हेलो दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से यूथ एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपना योगदान देकर भारत को ब्रिटिश गवर्नमेंट के चुंगल से देश को आज़ाद करवाया। साथ ही वीडियो के अंत में गांधी जी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही इस वीडियो से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी जयंती 2 अक्टूबर के दिन हर साल भारत में गांधी जयंती तथा पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन नामक स्थान पर, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर हुई थी। बिरला भवन में जब गांधी जी प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय नाथूराम गोडसे ने इन पर गोली चलाकर इनकी हत्या कर दी। इनकी पुण्यतिथि 30 जनवरी के दिन पूरे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए इनके परिवार के बारे में देखते हैं। तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम था पुतलीबाई, जो कि करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। करमचंद गांधी के पहले की 3 पत्नियां प्रसव के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अब गांधी जी का विवाह 1883 में लगभग 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। अब गांधी जी के 4 पुत्र थे, जो कि हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी तथा मनीलाल गांधी थे। अब एक उद्योगपति के बेटे जमनालाल बजाज को गांधी जी अपना 5वां बेटा मानते थे। ठीक है। अब गांधी जी ने अपने हाई स्कूल की जो शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से करी तथा उनकी कॉलेज की शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से करी। अब शुरू करते हैं गांधी जी के जीवन संघर्ष के बारे में, जो शुरू होता है दक्षिण अफ्रीका से। सन 1893 में सबसे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि भारतीयों पर बहुत भेदभाव किया जा रहा है। कुछ घटना ऐसी थी जो गांधी जी के साथ भी बीती, जैसे प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बाद भी उन्हें ट्रेन से बाहर कर दिया गया। उसी यात्रा के दौरान चालक की मार भी सहनी पड़ी। अफ्रीका के कई होटलों में गांधी जी को वर्जित कर दिया गया और एक न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा उन्हें पगड़ी उतारने का आदेश भी दिया, जो कि उन्होंने नहीं माना। इन सारी घटनाओं से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में 1906 में पहला सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौट आए। इसी दिन को भारत हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाता है। भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था। इस सत्याग्रह का प्रमुख कारण था कि बिहार के चंपारण जिले में किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। इसमें किसानों को उनकी ज़मीन का 20 भाग में से लगभग 3 भाग पर खेती करना अनिवार्य था और उन्हें कई करों का भुगतान भी करना पड़ता था। इससे उनकी ज़मीन भी खराब हो रही थी। इसके बदले में किसानों को कुछ भी नहीं मिलता था और किसान ब्रिटिश गवर्नमेंट के कर्जेदार हो रहे थे। इसके विरोध में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस दौरान गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा और यह सत्याग्रह करीब 1 साल तक चला। अब आता है रोलेट एक्ट 1919, जिसे काला कानून भी कहा गया था। इस एक्ट के तहत बिना अदालत में मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को जेल में बंद कर दिया जाता था। इसमें भारतीयों को उनकी प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। इसमें बिना वारंट के किसी को भी जेल में बंद करने का अधिकार था और अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को कारावास में बंद कर दिया जाता था तथा उसे देश से निकाल दिया जाता था। रोलेट एक्ट के बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आइए इसे देखते हैं। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थान पर रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित हो रही थी, जहां पर एक अंग्रेज अफसर जनरल ओ डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें लगभग कम से कम 1000 से भी अधिक भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें कई महिलाएं, कई बच्चे भी शामिल थे। इस घटना से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया। अब आता है असहयोग आंदोलन।
जो कि गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज अंतिम उद्देश्य था। इस आंदोलन के दौरान ही एक घटना घटित हुई थी जिसे चौरी चौरा कांड कहा गया। यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। इसमें एक पुलिस चौकी में कुछ भारतीयों ने आग लगा दी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए। इस घटना से गांधी जी काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को भी स्थगित कर दिया। इसके बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ चलकर दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी तथा 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर चलकर गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया। इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित अनेक क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ। इसमें निम्न निर्णय लिए गए, जैसे हिंसात्मक कार्यों में गिरफ्तार हुए भारतीयों के अलावा बाकी सारे भारतीयों को जेल से छोड़ा जाए। इसमें भारतीयों को अफीम, शराब, विदेशी वस्तुओं का शांतिपूर्ण ढंग से उनका बहिष्कार करने की अनुमति दी जाए तथा भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए और बदले में सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म किया जाएगा तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये सभी शर्तें इस गांधी इरविन समझौता में रखी गई थी। इस समझौते को गांधी जी ने बहुत ही अधिक महत्व दिया था, किंतु जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेसी इससे बिल्कुल भी संतुष्ट न थे, क्योंकि गांधी जी इसमें भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके। अब इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस समिति के एक मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म करना। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस ने भारतीयों पर गोलियां भी चलाई, जिसमें 7,000 से भी व्यक्ति ज़्यादा मारे गए तथा 60,000 व्यक्तियों को जेल में बंद कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी ने जेल में ही 21 दिन का उपवास रखना आरंभ कर दिया, लेकिन 13वें दिन आते आते गांधी जी की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। फिर भी सरकार ने उन्हें जेल से नहीं छोड़ा। लेकिन 22 फरवरी 1944 को जब उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी का देहांत हुआ, तब उन्हें अंत में 6 मई 1944 को गांधी जी को छोड़ना पड़ा। किंतु यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य तो बिल्कुल भी असफल रहा। किंतु इस आंदोलन के उग्र रूप को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आंदोलन के चलते स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तब पश्चात इस आंदोलन को रोका गया और भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। इसके बाद भारत में कैबिनेट मिशन आया, जो कि 1946 में आया था। इस मिशन में AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस व स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स भी शामिल थे। इस मिशन के अंतर्गत भारतीयों को अंतरिम सरकार बनाने व संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए शुरू करते हैं कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण जी गोखले जी। ठीक है। अब गांधी जी के निजी सचिव थे वो थे माधव देसाई जी। अब गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब आगे देखते हैं कि गांधी जी को सबसे पहले बापू कहकर पुकारा था तो वो उनके एक साबरमती आश्रम के जो एक शिष्य थे उन्होंने उनको सबसे पहले बापू कहकर पुकारा था। अब देखते हैं दोस्तों कि गांधी जी ने यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन के नाम से 3 पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन का प्रकाशन हुआ और 1933 में हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि गांधी जी का जन्म और गांधी जी की मृत्यु और भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी वो शुक्रवार के दिन मिली थी।
आगे देखते हैं कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था कर्नाटक में। एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था। ये एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इससे पहले एक हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, और दूसरा हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया 1931 में, और तीसरा हुआ था गोलमेज सम्मेलन 1932 में, जिसमें भाग नहीं लिया था। ये अकेला ही था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। अब देखते हैं कि गांधी जी के अस्थि कलश थे, उनको 12 तटों पर अलग अलग विसर्जित किया गया था। अब गांधी जी के जो केसर ए हिंद की उपाधि थी वो दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक अधिकारी था लॉर्ड हार्डिंग, उसके द्वारा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और गांधी जी को जो अर्धनंगा फकीर कहा गया था वो कहा गया था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। अब देखते हैं कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन करे थे। उसमें पहला आंदोलन था कि खेड़ा आंदोलन, जो कि 1918 में देखने को मिलता है। एक गांधी जी ने करा था अहमदाबाद मिल आंदोलन, जो कि 1918 में था। ये दोनों ही 1918 में किए गए थे। और एक था खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, वो करी थी 1916 में अहमदाबाद गुजरात, साबरमती नदी के किनारे। इसके अलावा गांधी जी का जो पहला जनमानस भाषण था वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सबसे पहले गांधी जी ने दिया था, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं गांधी जी के पुस्तकों के बारे में। गांधी जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उसमें से कुछ अपन देखते हैं कि कौन सी लिखी है। इसमें जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वही अपनों ने ऐड करी है। उसमें है हिंद स्वराज, एक थी सत्याग्रह, एक और है मेरे सपनों का भारत, इसके अलावा ग्राम स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि गांधी जी के द्वारा पुस्तकें लिखी गई है। अब देखते हैं कि गांधी जी को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार के लिए गांधी जी को 5 बार नामित किया है, लेकिन एक भी बार मिला नहीं है, क्योंकि जब 5वीं बार गांधी जी को 1948 में नोबेल प्राइज़ के लिए नामित किया तो उससे पहले उनकी हत्या कर दी गई, जिस कारण से उस नोबेल पुरस्कार से भी गांधी जी वंचित रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट। अब इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।